हेलो गाइज, वेलकम टू फिलोसफी जंक्शन। माय नेम इज दीपक कुमार। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसे मैं आप सबों के बीच प्रोवाइड करने वाला हूं। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसको मैं आपको उसके बारे में पूरे चीज़ विस्तार से बताऊंगा। योग्यता क्या रहेगी, न्यूनतम आयु सीमा क्या है, कितने सीट पर नियुक्ति होगी, वेतनमान क्या होगा, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या होगा, और फॉर्म भरने के लिए किन किन विकल्पों का कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, पूरे आपको शून्य से लेकर के मेन पॉइंट तक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसा कि आप सभी को मैं अवगत कराना चाह रहा हूं कि जैसा कि आप सभी ने देखा था कि पिछले बार जो राजभवन के द्वारा ड्राफ्ट जारी किया गया था, उस ड्राफ्ट में बहुत ही सारी विसंगतियाँ थी, जिसमें आयु सीमा को पहले वाले में देखिए कि पहले वाले में 50 साल बूढ़े वाले लोगों का सिलेक्शन हो गया, लेकिन बाद वाले में जब ड्राफ्ट बनी तो उसमें मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 ईयर रखा गया। तो उस तमाम विसंगतियों का विरोध हुआ, तो राजभवन ने इस पर संज्ञान लेते हुए मिनिमम एज 21 वर्ष और 40 से 43 वर्ष में 3 वर्ष बढ़ा करके उस ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। तो उस ड्राफ्ट में 2 तरह के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया बनी। एक कंटेक्चुअल माने संविदा पे जो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर सिलेक्शन होंगे, जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार 211 डिग्री कॉलेज जब खुले, जिसके सुचारू रूप से संचालित करने हेतु प्राध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है। उसमें एक कंटेक्चुअल नियुक्ति होगा जो पूरी तरह API पे आधारित होगा, और एक रेगुलर मोड में होगा। जो परमानेंट होगा वो आपको लिखित परीक्षा होगा, 175 अंक का लिखित होगा और 25 नंबर का इंटरव्यू होगा। लेकिन अभी जो कल दिनांक 3 जुलाई को जो वैकेंसी सहायक प्राध्यापक की जिसकी नोटिफिकेशन आउट की गई है, उसमें कंटेक्चुअल यानी गेस्ट फैकल्टी की बहाली होगी। अब हम आपको बताते हैं कि कितने पोस्टों पे बहाली होगी। टोटल पोस्ट हैं 3637 पोस्ट, जिसमें कौन कौन सब्जेक्ट को अभी फ़िलहाल राज्य में जो 211 डिग्री कॉलेज खुली हैं उसमें मान्यता अभी फ़िलहाल कंटेक्चुअल गेस्ट फैकल्टी की जो बहाली होगी, कंटेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति होगी, उसमें हिंदी में 625 सीटों पर नियुक्ति होगी। इकोनॉमिक्स में 597 सीटों पर नियुक्ति होगी। हिस्ट्री जिस पे 662 सीटों पर नियुक्ति होगी। पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान जिसमें 596 सीटों पर नियुक्ति होगी। इंग्लिश जिसमें 674 सीटों पर नियुक्ति होगी। सोशियोलॉजी 533 सीटों पर नियुक्ति होगी। इसकी ऑनलाइन की प्रक्रिया 3/7/2026 से लास्ट डेट जो आपका होगा 15/7/2026, 15/7 को आवेदन की अंतिम तिथि है। 17 और 18 को जितने आवेदन पड़ेंगे उस सभी की स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद सभी की इंटरव्यू लेटर जारी की जाएगी। 20 और 29 में 20 तक से इंटरव्यू स्टार्ट होगा और 29 को मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 20 से 27 तक जो है आप लोगों का इंटरव्यू होगा और 27 तारीख को मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और 27 अगस्त को फाइनल जिनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा उन्हें उस कॉलेज में ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि आप लोग की क्यूरी हो कि उनका वेतनमान क्या होगा। तो अब की बार जो क्या होने वाला है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वेतनमान जो कंटेक्चुअल का होगा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो परमानेंट वाले हैं उनके बेसिक प्लस DA के आधार पर तो लमसम अच्छा खासा वेतनमान होगा। और उसमें एक चीज़ स्पष्ट मेंशन है कि जो एक कंटेक्चुअल नियुक्ति की जा रही है, परमानेंट वाले उस सीट अगर वहाँ नियुक्ति होती है तो जाते हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएगी।
ये बिहार सरकार अब की बार गलती नहीं कर रही है कि जो एक पंचायत चुनाव में कर चुके थे, जिसने आपने देखा होगा कि शिक्षा मित्र की नौकरी में मुखिया के द्वारा बड़े स्तरों पे 1500 रुपये में धरपकड़ कर जिनको नियुक्ति कर दी गई, वो बाद में कोर्ट से लड़ करके परमानेंट कर लिया। सरकार अब उन सब चीज़ों की इतनी है कि स्पष्ट रूप से अब नीचे मेंशन है कि आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएगी जब नियमित वाले वहाँ पे जाएंगे। तो अब मैं आपको आवेदन कैसे कैसे करना है, उसमें क्या क्या फॉर्म फिलअप करना है, और आपकी एक और क्यूरी रह गई कि कौन कौन से आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, आवेदन करने के लिए आप बिहार से हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, बाहरी हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। बाहरी जैसे उत्तर प्रदेश लोग के हैं तो और आवेदन करेंगे तो उनके कोई भी कैटेगरी का हो, जनरल में काउंट होगा। बिहार के हैं तो आपको कैटेगरी अनुसार सुविधा मिलेगी। और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है PhD मिनिमम क्वालिफ़िकेशन देखिए आप इसके एलिजिबल कब होंगे, आपको मास्टर डिग्री में 55% हो, जनरल कैटेगरी से हो तो। OBC में इस समय होंगे और आरक्षण में तो 5% डिस्काउंट रहेगी। ये वैकेंसी जो होने वाली है पूरी API पे आधारित है। API का मतलब होता है एकेडमिक इंडिकेटर, API एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, जैसे कि आपने मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट, JRF, MPhil जो भी किया है सबके लिए नंबर निर्धारित हैं और 12 नंबर का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू और API के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए किन किन स्टेपों से गुजरना पड़ेगा, मैं प्रत्येक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, एनेक्चर 2 में देखिए, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट। देखिए, जो मैंने जो बता ही रहा था, हु इज एलिजिबल ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट। रिजर्वेशन बेनिफिट जो बिहार के डोमिसाइल स्थायी निवासी हैं उन्हें रिजर्वेशन की फ़ायदा मिलेगी। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन डिटेल्स, जो बिहार के स्थायी निवासी हैं जो कैटेगरी के अनुसार हैं, जनरल, OBC, SC, ST, उसका अनुसार उन्हें आरक्षण की सुविधा मिलेगी। अगर मानिए कि आप यदि आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंटल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब जैसे जो BC हैं बैकवर्ड कास्ट, EBC हैं एक्सटर्नल बैकवर्ड कास्ट, ये सब आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट और क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो मान्य होगा उसको अपलोड करना होगा, तभी आप आरक्षण का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे EWS हैं, जनरल हैं, इस सभी के लिए नियम समान है कि हाँ सर्टिफिकेट, जैसे विकलांग हैं तो उन्हें दिव्यांग सर्टिफिकेट किसी मान्यता प्राप्त IGMS, पटना एम्स, दिल्ली एम्स, बड़े बड़े संस्थानों की आपके पास वैलिड अगर दिव्यांगता प्रमाण पत्र होगी तभी आपकी आरक्षण की सुविधा मिल पाएगी। जैसा कि पिछले बार देखा गया था कि बहुत सारे विसंगतियाँ पाई गई थी कि लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं कहीं से खरीद के लगा दिए थे, उसमें उनके पास कोई एक्सपीरियंस था नहीं, विकलांग सर्टिफिकेट फर्जी लगा हुआ था। इस बार उस बड़े पैमानों पे जांच की जाएगी। देखिए, जो 2.2 में देखिए, यूर बोर्ड प्रीवियस ग्रेड ऑफ CGPA CPI मेंटेनेंस नंबर। इसमें आपको देखिए सेक्शन 3 में देखिए बैचलर एंड मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री या जिसे पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं। सिलेक्शन 3 में सिलेक्शन 5 में आइए UGC CSIR नेट गेट PhD क्वालिफिकेशन इन द क्वेश्चनर सेक्शन, द क्वेश्चन विद द
क्वालिफाई यूजीसी नेट CSR गेट और द फॉलोइंग ऑप्शन अवेलेबल, select the application option from the PhD from फॉरगन यूनिवर्सिटी, सेलेक्ट होने PhD आपका जिस यूनिवर्सिटी से उसको सिलेक्ट करना है। 6 में एडिशनल फील्ड यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस, रूल्स द फील्डिंग यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस, यू नीड बी मैक्सिमम एक्सपेक्टेड 3 यूनिवर्सिटी ऑर्डर ऑफ द परफॉर्मेंस बिंग 1 आवर टॉप चॉइस। आपको जो फॉर्म फिलिंग करना है उसमें आप यूनिवर्सिटियों का चॉइस देंगे, आपका जिस अनुसार मेरिट बनेगा उस यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन होगा। देखिए 7.1 में देखिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट, देखिए यहाँ पे देखिए पहले मैं आपको उसके पहले मैं बता दूँ सेक्शन 7 में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड विल ऑफ फिलिंग द फॉर्म, ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ready, scan in the inside format and size before starting online application. The table below is very document along with stat mandatory, मैंने इसमें अनिवार्य रूप से जो फिल करना है वो सब दिया गया है। मैंडेटरी रिक्वायर्ड एवरी कैंडिडेट्स, प्रत्येक कैंडिडेट के लिए नियम है। कंडीशनल नॉन मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू और अप्लीकेबल टू, ऑप्शनल अपलोड एनी इश्यू। देखिए आपको जो क्या करना है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट जो आपको बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट नेम, स्टेटस, अप्लीकेबल फॉर्मेट साइज। देखिए कैंडिडेट फ़ोटो जिसमें जो आपको अपलोड करना है, यहाँ पे देखिए 1 से लेकर के यहाँ तक आइए। देखिए कैंडिडेट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, स्टेटस मैंडेटरी, अप्लीकेबल ऑल कैंडिडेट्स के लिए मान है। इसमें किस फॉर्मेट में आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, जेपीजी, PNG 20 KB से 100 KB तक। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर मैंडेटरी, ऑल कैंडिडेट्स यानी वही रहेगा जेपीजी, PNG 20 KB से 100 KB तक। उसके बाद अब जब आते हैं प्रूफ ऑफ डेट, बर्थ, कास्ट, बर्थ क्लास एंड 10th 12th सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग DOB, ऑल कैंडिडेट PDF, जेपीजी PNG 20 KB से 500 KB तक। मैंडेटरी रहेगा नेशनल एफिडेविट, क्रिमिनल करेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट फर्निश्ड। ऑल कैंडिडेट के लिए जेपीजी PNG 100 KB से 500 KB तक। क्लास 10th का मार्कशीट रहेगा, मैंडेटरी है ऑल कैंडिडेट्स के लिए, उसमें वही रहेंगे लेकिन इसमें 20 KB से लेकर के 500 KB तक अपलोड करना है। 12th का मार्कशीट जो अपलोड करना है ये भी मैंडेटरी है, ऑल कैंडिडेट्स जेपीजी PNG PDF 20 KB से 500 KB तक। इसमें टोटल आपको 16 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जो इसमें आपको अपलोड करने हैं टोटल आपको 16 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12th है, सब वही 100 KB से 500 KB में जमा करना है। बैचलर ऑफ मार्कशीट अपलोड कैंडिडेट के लिए अपलोड मैंडेटरी है, जेपीजी PNG PDF 100 KB से 500 KB तक। बैचलर डिग्री मैंडेटरी ऑल कैंडिडेट, जेपीजी PNG PDF 100 KB से 500 KB। मास्टर मार्कशीट ऑल कैंडिडेट्स मैंडेटरी, जेपीजी PNG 100 KB से 500। मास्टर डिग्री ऑल कैंडिडेट के लिए है, जेपीजी PNG PDF 100 KB से 500। PhD डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट आया था यूजीसी रूल रेगुलेशन 2009 या 16 और प्री PhD कोर्स वर्क मार्कशीट ओनली PhD होल्डर, जेपीजी 100 KB से 500 KB तक। अपलोड यूजीसी नेट और विथ GRF नॉन मैंडेटरी,
ओनली नेट JRF क्वालिफाई कैंडिडेट, इसका भी जो साइज रहेगा 100 KB से 500 तक। डिप्लोमा रेसिडेंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी ओनली बिहार डोमिसाइल, जो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट जो अपलोड करना है, और जो जिसे आवासीय सर्टिफिकेट बोलते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र, ओनली कैंडिडेट्स क्लेमिंग बिहार डोमिसाइल रिजर्वेशन, इसमें भी 100 KB से 500 KB तक अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ 16वें नंबर पे आते हैं। तो टोटल इसमें आपको 21 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फ्रीडम फाइटर माने यदि किसी के पेरेंट्स यदि फ्रीडम फाइटर में माने स्वतंत्रता सेनानी में है तो उनके लिए नॉन मैंडेटरी है। ओनली फ्रीडम फाइटर डिफेंडर के लिए उनके लिए भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है 100 KB से 500 KB तक। कैटेगरी सर्टिफिकेट OBC, NCL, SC, ST, EBC एज एप्लीकेबल, शेड्यूल कास्ट, उनके लिए भी जो अपलोड करना है 20 KB से 500 KB तक। नेट असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली नेट असिस्टेंट प्रोफेसर डेफिनेशन 10 KB से 100 KB से 500 KB तक। नेट एग्जामिन सर्टिफिकेट PhD होल्डर एक्सेप्टेड ऑन नेट 100 KB से 500 KB तक। PW पर्सन विद डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट विकलांग सर्टिफिकेट है मैंडेटरी फॉर ओनली द PhD क्लेम ऑफ बिहार क्लेम PW रिजर्वेशन बेनिफिट, तो 20 KB से 100 KB तक अपलोड करना है। अपलोड PhD 5 पॉइंट सर्टिफिकेट मैंडेटरी ओनली PhD होल्डर रजिस्ट्रेशन बिफोर UGC रेगुलेशन 2009 सन यूनिवर्सिटी, इसमें जो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है 100 KB से 500 KB तक। इसमें देखिए 7.2 में दे रहा है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, इंश्योर एवरी डॉक्यूमेंट क्लियर एलिजिबल नॉट पासवर्ड प्रोटेक्ट, फाइल साइज फॉर्मेट मस्ट स्ट्रिक्टली मैच लिमिट स्पेसिफिक टेबल एबव अपलोड आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, डू नॉट अपलोड फोटोग्राफी डॉक्यूमेंट्स टेकन एनी एंगल्स विद सेंड और यूज फॉर सेफर की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। देखिए आपको मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप जो भी फॉर्म फिल करने की जो प्रक्रिया रही, जो भी चीज़ें रही, मैंने आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप बता दिया। अगर आपको इसमें कुछ कमियां लगे, कहीं सजेशन करना है, कुछ है आपको और इसमें नया क्या चाहिए, इस पे आप अपना विचार दें। और आप यदि चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव मैसेज UGC नेट PhD और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिगार्डिंग आपको सब कुछ मिलता रहे एक ही जगह चैनल पे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।